हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। इसके पहले हमने इसका एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन आपको बताया था। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ भी बताया था। अब हम उस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस का। तो देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 है एनसीईआरटी का। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15 है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हमने लिया है, प्रूव करना है। क्या दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 एंड साइन थीटा देखिए ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल क्या लाना है 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हमें कुछ प्रूव करना होता है तो हमें सबसे मेन ट्रिग्नोमेट्री का यही कॉन्सेप्ट है प्रूव करने का, कि आप अपनी मंजिल देख के चलना होता है। जैसे आप मान लीजिए किसी जंगल में अगर ऐसी जगह पहुंच गए हैं जिसका आपको, किसी जंगल में अगर फंस गए और सामने आपको कोई हिल स्टेशन दिखाई पड़ता है, एक पहाड़ी है जिस पे अगर आपको लाइट दिखाई पड़ रही है, तो आप उस लाइट का सहारा लेते हुए जंगल में जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको रास्ता पता नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें एक एक स्टेप जो हमें चलने होते हैं, एक एक कदम रखना होता है, वो फूंक फूंक के रखना होता है। एक कहावत है कि हर एक कदम रखने से पहले हमें फूंक फूंक के रखना होता है, वरना फिर ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो घूम घुमा के हमें वहीं ला सकते हैं जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि हम जब भी कोई क्वेश्चन प्रूव कर रहे हों तो हमें हमारी मंजिल पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, RHS में दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर सेक थीटा और टेन थीटा में चीज़ें दी हुई हैं और यहाँ साइन और कास है, तो सबसे पहला काम आपका है कि कैसे भी करके आपको इसको टेन और सेक में बदलना है। तो आपको पता है साइन टेन में कैसे बदलेगा, जब वो अपान में उसके कास मिल जाए, और कास 1 जो है वो हमारा सेक में बदल सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा LHS का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके LHS में जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, कॉस थीटा से, माइनस नेक्स्ट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस आगे आ गया 1 अपान कॉस थीटा, और पूरे का अपान क्या हो गया, पूरे के अपान में साइन थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा। अब आपको पता है साइन अपान कास क्या बन जाएगा, साइन अपान कास हमारा क्या बन जाएगा, साइन अपान कास तो टेन थीटा होता है। ये हो गया टेन थीटा माइनस कास से कास कैंसिल, यहाँ भी कास से कास कैंसिल, यहाँ 1 हो गया, और प्लस 1 अपान कास क्या होता है, सेक थीटा सीकेंड थीटा अपान साइन अपान कास अगेन टेन थीटा प्लस 1 और माइनस 1 अपान कास क्या होता है, सीकेंड थीटा। अब देखिए, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी आपको इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
जब भी आपको 1 दिया हो, कहीं भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें 1 हो, tan थीटा हो और सीकेंड थीटा हो, या फिर 1 के साथ कोसिक थीटा हो और कॉट थीटा हो, तो 1 की जगह हमें फार्मूला क्या यूज करना है। वैसे तो आपको पता है 1 की जगह क्या क्या लिखा जा सकता है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि 1 की जगह हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा है उसमें 1 की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं। 1 के इक्विवेलेंट क्या क्या होता है, तो एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है सी स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड एक एक्सप्रेशन क्या होता है कोसीक स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो हमें जब भी कहीं 1 दिया होगा तो उसकी जगह हम इतना कुछ लिख सकते हैं, 1 की प्लेस पे इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इनमें से कौन सा 1 की जगह यूज करेंगे, कौन सा एक्सप्रेशन यूज करें। तो ये हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें चाहिए क्या। जैसा आपको रिजल्ट लाना है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको मंजिल देख के चलना होता है, तो हमें यहाँ पे 1 हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा को एक ब्रैकेट में कंबाइन कर लेंगे और -1 बाद में कर देंगे, अपान नीचे भी इसे लिख लीजिए tan थीटा माइनस सीक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को ऐसे रहने दीजिए एज इट इज, tan थीटा प्लस सीक थीटा -1 की जगह हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म्स जब भी हो और माइनस का साइन लगा हो तो हमें चीज़ों को ब्रैकेट में लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान पूरे का अपान क्या आ जाएगा, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा, क्योंकि अगर अब इसमें भी आप 1 की जगह कुछ लिख देंगे तो फिर सारा मामला बेकार हो जाएगा। फिर जो चीज़ें हमें कैंसिल होनी है वो कैंसिल नहीं हो पाएगी और हम इसी में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब कि आप किसी जंगल में फंसे हैं और आप रात के समय में आपको लाइट को देख के चलना है, अपनी मंजिल को देख के चलना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, प्लस में चीज़ें हैं तो कम्यूटेटिव लॉ इसमें लग जाता है, और इसमें आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम ये हमारा ए हो गया, जो सीक थीटा है वो हमारा ए हो गया और tan थीटा है वो बी हो गया। तो एक ब्रैकेट में तो हमारा आ जाएगा सीक थीटा प्लस tan थीटा और एक ब्रैकेट में आ गया सीक थीटा माइनस tan थीटा, और पूरे के अपान में क्या आ जाएगा, पूरे के अपान में tan थीटा माइनस सीक थीटा प्लस 1। इसको हम डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है उसमें ऐसे स्टेप्स दिए हैं कि जो स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट समझना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम इसको डिटेल से सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, ये हमारा इतना जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हमारा एक टर्म हो गया और यहाँ पे ये इतना हमारा एक टर्म हो गया। तो इन दोनों टर्म्स में आपको एक ब्रैकेट कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा, एक टर्म कॉमन दिखाई पड़ रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ से हम सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो जैसे ही इस टर्म को हम सेक थीटा प्लस tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस का साइन है। ध्यान रखिए जब माइनस का साइन हो और ये ब्रैकेट अगर आप ओपन करते हैं, मान लो यहाँ सेक थीटा प्लस tan थीटा निकल गया, ये वाला ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा।
जो सीक थीटा है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ पॉजिटिव में है, और जो tan थीटा हमारा निगेटिव में है वो चीज़ यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। अपान नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया है tan थीटा माइनस सीक थीटा प्लस 1 tan थीटा। इसको आप चाहें तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन की तरह भी लिख सकते हैं, 1 माइनस सीक थीटा प्लस tan थीटा। हमने उसका साइन बिना चेंज किए हम उसको इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 का साइन यहाँ प्लस था, यहाँ भी प्लस है, सीक थीटा का साइन यहाँ पे माइनस था, यहाँ भी माइनस है, यहाँ tan थीटा पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव है। इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है। अब ये चीज़ हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो यहाँ से क्या बचा, सीक थीटा प्लस tan थीटा। अभी हमारा RHS में जो एक्सप्रेशन दिया था वो तो कुछ और ही था, अब हमारा RHS में एक्सप्रेशन जो लाना था वो तो कुछ और ही है। हमें प्रूव करना क्या था, 1 अपान सीक थीटा माइनस tan थीटा, 1 अपान सीक थीटा माइनस tan थीटा। तो आपको पता है सीक थीटा प्लस tan थीटा को हम 1 बना सकते हैं। अब यहाँ अगर डिनोमिनेटर में आपको सीक थीटा माइनस tan थीटा चाहिए तो सीक थीटा माइनस tan थीटा अपनी तरफ से कर लीजिए, लेकिन ये आप अपनी तरफ से किए हैं तो इसीलिए आपको ऊपर भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज ना हो। आपको पता है किसी भी रेशनल नंबर में हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया, अब ध्यान रखना इसको कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि जिसके लिए आपने इसको मल्टीप्लाई किया है ऐसा ना हो ख़राब हो जाए। अब यहाँ वापस हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, a की जगह है सीक थीटा और उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा सीक स्क्वायर थीटा, और b की जगह हमारा tan थीटा है तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू अभी मैंने बताया था 1। ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा, सीक थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ऊपर तो उसकी वैल्यू हो गई 1 और नीचे सीक थीटा माइनस tan थीटा, और यही हमारा है RHS। इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आप कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं तो इसे अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।